दूसरा मेरा आज का टिप था, चूज द राइट गियर वाइल ड्राइविंग इन हिली एरिया। ये 30 के ऊपर की माइलेज तो मैंने कई बार निकाली है, प्लेन पे निकाली है। हिली एरिया में इट इज बिट ट्रिकी एंड बिट चैलेंजिंग ऑल्सो टू गेट 28-29 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, स्पेशली इन अ बिग कार लाइक दिस सेल्टॉस, जो कि 1.5 लीटर इंजन, 115 bhp पावरफुल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। लेकिन अगर आप ऐसा 27, 28, 29 किलोमीटर का माइलेज अचीव कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि योर ड्राइविंग इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की गाड़ी में यहाँ पे 18-20 किलोमीटर की माइलेज अगर मिल पा रही है, इट मीन्स कि यू हैव टू लर्न अ लॉट, काफ़ी कुछ आपको सीखना है। और अगर आप बेटर माइलेज अचीव कर पा रहे हैं गाड़ी से, इसका मतलब आपकी गाड़ी बहुत रिलैक्स वे में चल रही है। गाड़ी का वेयर एंड टियर भी बहुत कम होगा इस तरह से, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज दे रही है। इफ यू आर गेटिंग बेटर माइलेज, दैट मीन्स योर ड्राइविंग स्किल इज बेटर। इफ यू आर नॉट गेटिंग बेटर माइलेज, डोंट ब्लेम योर कार। आपकी गाड़ी में कोई खास दोष नहीं है, आपकी ड्राइविंग स्किल में प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव कीजिए, माइलेज खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। इस पिक्चर से समझ में आता है कि लोग कितना आराम से डिसिप्लिन में एक लाइन से लगा हुआ है, भले 1 किलोमीटर लंबा लाइन हो, पेशेंटली वेट करता है सब लोग, है? सब लोग वेट में है। देखिए कितना लंबा क्यू है, और इसमें अगर एक आदमी हड़बड़ी करने की कोशिश किया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, यही फायदा है डिसिप्लिन का, ये लगता है खत्म ही नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मॉर्निंग टाइम, ऑफिस टाइम, रश टाइम, भीड़ वाला समय है ये, लेकिन सब पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपना टाइम आने का। गजब का लंबा है ये क्यू, है? हाँ, बहुत लंबा, ज्यादा ही लंबा है। आने वालों की तादाद ज्यादा है, रिटर्न होने वाले बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? क्या? लोग शिलोंग आना चाहते हैं, फ्लाइट लेफ्ट ऑनटू गोल्फ लिंक मावो, वापस नहीं जाना चाहते हैं। आने वाले हजारों में हैं, वापस जाने वाले गिनती के। अब जाके खत्म हुआ है। में ही है आइस, ये देखिए ग्रीन, ये गोल्फ कोर्स है आई थिंक। हाँ हाँ, हाँ, लश ग्रीन, दिखाइए इसको अच्छे से। वाह, कंटिन्यू ऑन गोल्फ This लिंक मावो is फॉर 800 amazing. meters। दिस इज अमेजिंग। जो लोग प्लेन से आता है ना, प्लेन मतलब कि नॉर्मल बिहार, झारखंड, यूपी, कहीं से भी पहाड़ पे जाता है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उन लोग का ऐसा होता नहीं। जैसा दिखता है ढाल ना, तो प्लेन में क्या होता है, लोगों का आदत होता है कि बस न्यूट्रल करके चला लीजिए कि माइलेज देगा गाड़ी। एक्सट्रीमली डेंजरस है, कभी वैसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि गियर भी आपका, मतलब ज़्यादा गियर, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा गियर, ये सब कभी यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको स्लोप मिल गया तो हमेशा आप एकदम उसी गियर में गाड़ी डाउन में भी ले जाइए, जिसमें कि अगर आपको वापस आना पड़े तो कौन सा गियर आप यूज़ करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी गियर आपको लग रहा है चढ़ाई पे जाने के लिए, एग्जैक्टली सेम गियर आपको यूज़ करना चाहिए नीचे आने के लिए भी। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि दार्जिलिंग से गैंगटोक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। दार्जिलिंग से गैंगटोक जाता है, वो तीस्ता नदी के पैरेलल। आगे जा करके तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक जगह ऐसा है करीब 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच, जिसमें कि लगातार एकदम खड़ा ढलान है। तो उधर चढ़ाई के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई जिस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है उससे आप उस पर चढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन रिटर्निंग में हर जगह आपको हर कॉर्नर पे लिखा रहेगा फर्स्ट गियर ओनली, फर्स्ट गियर ओनली। और ये 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो हर जगह लिखा रहता है फर्स्ट गियर ओनली। अगर आप सेकेंड गियर भी डालेंगे तो
तो गाड़ी आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ब्रेक आप उतना यूज़ कर नहीं सकेंगे जितना ज़्यादा ढाल है, और बहुत ज़्यादा अगर आप ब्रेक यूज़ करने की कोशिश किए तो होगा ये कि आपका ब्रेक फेल हो जाएगा, मतलब गर्म होकर के जल जाएगा ब्रेक। तो ओनली फर्स्ट गियर, और उससे भी अगर ज़्यादा ढाल होगा तो फिर आप चल ही नहीं सकते हैं। पहाड़ी एरिया में 1 2 3 पहाड़ी एरिया में जब आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो आप समझिए कि वो इजी है। जब स्लोप मिलता है तो वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कंट्रोल के साथ वहाँ गाड़ी चलाना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राइट गियर। जैसे अभी ये अप है, यहाँ भी आप कितना भी तेज पिकअप लेकर के चले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसी से वापस आएंगे उस समय आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और एकदम राइट गियर। अगर ज़्यादा सेफ आप चलना चाहते हैं तो आप बल्कि 1 गियर और डाउन करके चलिए। आपको लगता है कि 3 गियर में, बाकी लोग 3 गियर में चल रहे हैं, आप अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं, तो आप 3 के बदले 2nd गियर में चलें। अपने आप आपका गाड़ी जो है कभी भी अननेसेसरी ज़्यादा स्पीड नहीं लेगा, एकदम आपके कंट्रोल में रहेगा। और कहीं अगर आपने 3 के बदले 4था नंबर गियर लगा दिया, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मेरा तो क्या है कि पूरा नॉर्थ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख है, उससे भी ज़्यादा डेंजरस जो ट्रेन है वो स्पीति वैली का है। आजकल लोग बहुत स्पीति वैली जाते हैं। रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड नाउ। हम 5-7 साल पहले गए थे, इट वॉज पैथेटिक, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड कंडीशन था। उस समय भी हम गए हैं स्पीति वैली। इसके अलावा नॉर्थ में जितना हिल स्टेशन है, शिमला, मतलब हिमाचल में जितना है वो सारा, फिर उत्तराखंड का, इवन नॉर्थ ईस्ट में ये इस पार्ट में जो है मेघालय और बाकी जो स्टेट है उधर नहीं, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और ये गैंगटोक, और गैंगटोक से एकदम नाथुला पास और सांगो लेक, वो सब सारा किया हुआ है मेरा, एक नहीं कई बार। तो आई थिंक आई हैव वेरी decent amount of experience in riding on hilly area. In 400 meters, turn right onto National Highway 6. जैसे देखिए अभी इट्स अ स्लोप, तो यहाँ पे आप 3rd गियर से ऊपर कभी मत जाइए, ये जो स्लोप है। Take the next right 4th onto गियर आप ले National जाएंगे तो Highway आपका 6. पूरा का पूरा जोर आ जाएगा ब्रेक के ऊपर में, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और 3rd गियर तक में आप रहते हैं तो हल्का हल्का ब्रेक पे आप पैर रख करके आप आराम से इस स्लोप को Continue निगोशिएट on कर सकते National हैं। Highway 6 for 9 kilometers. इट्स अ गुड लेसन फॉर न्यू कमर। यस। हेलो जी, गाड़ी की MID पे ध्यान दीजिए। ये 25 किलोमीटर का ड्राइव हुआ है अभी तक, और 26.5 किलोमीटर का माइलेज शो कर रहा है MID पे। तो आप जैसा देख रहे हैं, हम लोग अभी जो स्टीप जो चढ़ाई और इंक्लाइन वाला जो सिंगल रोड था उससे क्रॉस करके और 4 लेन सड़क पे आ गए हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग चले हैं शिलोंग से सिलीगुड़ी की तरफ। शिलोंग से पहले गुवाहाटी, फिर सिलीगुड़ी, ऐसा। तो ये MID पे क्या माइलेज आ रहा है, ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि हम अगर लो गियर में कार चलाएंगे तो कार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल या ज़्यादा डीजल कंज्यूम करेगी, जबकि ऐसा कोई बात नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राइट गियर में कार चलाना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी बता रहा था कि जब भी आप स्लोप पे जाते हैं तो आपको हमेशा अपना गाड़ी का गियर जो है वो नीचा रखना पड़ता है। नॉर्मली उसी गियर में आप स्लोप पे गाड़ी लेके जाएंगे जिस गियर में अगर आपको उसी इंक्लाइन पे गाड़ी चढ़ाते समय रखना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी चढ़ाई पे जा रहे हैं, आपको 2nd गियर यूज़ करने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप डाउन शिफ्ट आते समय भी 2nd गियर में ही नीचे आएंगे। अगर आप 3rd या 4th गियर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ज़बरदस्ती आप ब्रेक से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे
आपका ब्रेक फेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्म होकर के वो ख़राब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और एक चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप थोड़ा सा सेकंड गियर थर्ड गियर में गाड़ी चलाना पड़ता है आपको अगर हिली एरिया पे, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल बहुत ज़्यादा डीजल पिएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर से अभी अब तो खैर ये 4 लेन सड़क आ गई, इसमें ना जाम है ना कुछ है। तो अभी तो ये MID पे 27+ का माइलेज शो कर रही है। इसमें मैं ये भी आपको बताऊं कि ये 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में इनिशियल 5-7 किलोमीटर जब हम लोग शिलोंग सिटी से निकल रहे थे तो इट वाज कम्प्लीटली जैम्ड। वो 5-7 किलोमीटर में वी स्पेंड सम 30-40 मिनट्स जिसमें कि पूरा कॉन्टिन्यूसली जाम था। और ज़्यादातर फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही थी। उसके बाद भी अगर 27 किलोमीटर का माइलेज हम अचीव कर पाए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बिल्कुल राइट जो गियर में गाड़ी चलना चाहिए जिस कंडीशन में उस गियर में इसको चलाया गया और ये इस तरह का माइलेज अचीव कर पा रहा है इवन इन हिली एरिया, पहाड़ी पे। प्लेन पे अगर आप 4 लेन में चलते हैं विथ वेरी रीजनेबल स्पीड में तो 25, 26, 27 का माइलेज अचीव करना इज नॉट अ बिग डील। लेकिन पहाड़ी पे आपको राइट गियर चूज करके ही आप इस तरह का, क्योंकि यहाँ पे आप 70-80 का तो स्पीड में चल नहीं सकते हैं। आपको नॉर्मली 20, 30, 40 के स्पीड में चलना पड़ता है अगर खाली रोड है। अगर जाम है तो फिर ऑलमोस्ट 0, 5, 10। तो यही दूसरा मेरा आज का टिप था, चूज द राइट गियर व्हाइल ड्राइविंग इन हिली एरिया। चलिए अभी देखिए ये फर्दर इम्प्रूव करके 28.6 तक चली गई है माइलेज। तो इससे आप ये समझिए कि अगर आपका गाड़ी 25, 26, 27 या और उससे भी ज़्यादा, जैसे अभी 28.7, ये 30 के ऊपर की माइलेज तो मैंने कई बार निकाली है, प्लेन पे निकाली है। हिली एरिया में इट इज़ बिट ट्रिकी एंड बिट चैलेंजिंग ऑल्सो टू गेट 28-29 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, स्पेशली इन अ बिग कार लाइक दिस सेल्टॉस जो कि 1.5 लीटर इंजन, 115 bhp पावरफुल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। इससे 30 किलोमीटर के आसपास का माइलेज अचीव करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर आप ऐसा 27, 28, 29 किलोमीटर का माइलेज अचीव कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि योर ड्राइविंग इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है। और अगर आपको इस तरह की गाड़ी में यहाँ पे 18-20 किलोमीटर की माइलेज अगर मिल पा रही है, इट मीन्स कि यू हैव टू लर्न अ लॉट। काफ़ी कुछ आपको सीखना है अभी गाड़ी की ड्राइविंग के विषय में। किस तरह से आपकी गाड़ी बिहेव कर रही है उसको समझना और उसके हिसाब से गाड़ी को चलाना, यही सबसे बड़ा ट्रिक है टू अचीव बेटर माइलेज। और अगर आप बेटर माइलेज अचीव कर पा रहे हैं गाड़ी से, इसका मतलब आपकी गाड़ी बहुत रिलैक्स वे में चल रही है। गाड़ी का वेयर एंड टियर भी बहुत कम होगा इस तरह से, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज दे रही है तो अच्छी बात है ये। नाउ माई MID इज शोइंग 28.8। डेफिनेटली आने वाले 2-4 किलोमीटर में, बिकॉज इट इज़ प्लेन, वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और एक लीनियर स्पीड में एक स्टीडी स्पीड आई कैन मेंटेन, तो आई कैन गो बियॉन्ड 30 ऑल्सो इन दिस टाइप ऑफ टेरेन। तो ये बताना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। If you are getting better mileage, that means your driving skill is better. If you are not getting better mileage, don't blame your car. आपकी गाड़ी में कोई खास दोष नहीं है, आपकी ड्राइविंग स्किल में प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव कीजिए, माइलेज खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट है आपको दिखाना कि अभी इट इज़ 30.2 किलोमीटर। तो मेरे को लगा कि एक बार ये भी दिखा दिया जाए आप लोगों को। एक बार इसको जूम कीजिए पवन जी, 3x पे कीजिए, आ रहा है MID क्लियर। तो राइट नाउ इट इज शोइंग 30.3 किलोमीटर और 49.6 किलोमीटर का
डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया है। 30.3 मतलब देखिए 27-28 इज़ वेरी गुड माइलेज, 30 प्लस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। लेकिन एक बार ये दिखाना ज़रूरी होता है कि हमने 30 प्लस भी अचीव करके दिखाया आप लोग को, और वो भी मतलब इस तरह के हिली टेरेन के ऊपर। आई थिंक आप लोग ज़रा सा तालियां बजाइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, वाहवाही कीजिए कि पहाड़ों पे भी 30 प्लस का माइलेज किया सेल्टॉस से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, राइट नाउ इट इज़ 30.5। लाइए मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। यस 30.5, तो ग्रेट माइलेज। 6 तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है ये 35.7 के ऊपर, सॉरी 30.7 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।